चाहेंगे कि क्या कुछ रहा, थोड़ा सा आप और अच्छे से बता सके तो हमारे दर्शकों के लिए भी सही रहेगा और यहाँ जो पैनल पे बैठे हैं उनके लिए भी। देखिए, आज माननीय न्यायालय ने इस केस को ऑर्डर्स के लिए लगाया था। मतलब जो हमने साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की मांग की है, माननीय न्यायालय आज उस पर अपना फैसला सुनाने वाला था। पर चूंकि एक कंफ्यूजन फैलाया गया, एक भ्रम फैलाया गया कि हमने शिवलिंग को डिस्ट्रॉय करने की, डैमेज करने की मांग की है, तो उस भ्रम पे माननीय न्यायालय के पास ये अधिकार होता है कि अगर कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो जजमेंट से पहले माननीय न्यायालय किसी भी पार्टी से वो क्लैरिफाई कर सकती है। उसी माध्यम में, उसी क्रम में माननीय न्यायालय ने आज हमसे क्लैरिफिकेशन मांगा था। 2 क्लैरिफिकेशंस मांगे थे। पहला कि क्या हम कार्बन डेटिंग के माध्यम से शिवलिंग की जांच कराना चाहते हैं और क्या कार्बन डेटिंग से शिवलिंग को क्षति पहुंचेगी, और क्या कार्बन डेटिंग के माध्यम से ऐसी जांच पॉसिबल है कि नहीं है, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कोर्ट कर सकती कि नहीं। जिसपे हमने ये उत्तर दिया था कि ऑर्डर 26 रूल 10A के तहत सीपीसी के कोर्ट को साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए कमीशन जारी करने का अधिकार है। पहली बात। दूसरी बात, हमने कोर्ट के सामने यह भी क्लैरिफाई की कि हम लास्ट पर्सन होंगे इस पूरे दुनिया में जो ये सोच भी सकते हैं कि हम शिवलिंग को डैमेज करने की या हमारा कोई भी ऐसी मंशा हो। तीसरी बात, हमने कोर्ट के सामने अपनी एप्लीकेशन पढ़ के क्लैरिफाई की कि हम ये चाहते हैं कि ये जो शिवलिंग मिला है इसकी जांच की जाए कि कितना पुराना है, इसकी क्या लेंथ है, क्या विड्थ है और ये कितना डेट बैक इन टाइम करता है। इस चीज की ग्राउंड पेनिट्रेशन रेडार के जरिए बिना उसको क्षति पहुंचाए हुए या अन्य माध्यम से जो आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया या एएसआई के एक्सपर्ट है जो उनको उचित लगे वो उसकी जांच करे। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, कोर्ट ने हमसे यह भी पूछा था कि क्या ये जो शिवलिंग मिला है इस केस प्रॉपर्टी का, इस सूट का वो पार्ट है कि नहीं, जिसमें पेज 38 पे हमारी प्लेंट की हमने उनको प्रेयर पढ़ के क्लैरिफाई किया, जहां पे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष देवता की बात हमने कही है। जब 16 मई 2022 को कमीशन हुआ था, जो शिवलिंग वजू खाने में पानी के अंदर दबा हुआ था वो अप्रत्यक्ष देवता के रूप में था और जब पानी हटा तो वो प्रत्यक्ष देवता बन गए। तो इसलिए हमारे सूट में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष देवता की पूजा का अधिकार भी मांगा गया है। ये बात भी हमने कोर्ट के सामने क्लैरिफाई की। और हिमानी जी, मैं एक बात और यहां पे कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, एक बहुत बड़ा भ्रम फैलाया गया समाज में कि हमने शिवलिंग को क्षति पहुंचाने की, डैमेज करने की मांग की है। मैं आज एक बात आपके सामने कहना चाहता हूं, कोई अगर मेरी एप्लीकेशन पढ़ेगा, जो है वही आपस में 2 गुटों में बट गया है। ये भ्रम आखिर किसने फैलाया और क्यों फिर ये कहा जा रहा है कि प्रीमेच्योर है? मैं तो समझना चाहती हूं कि क्या वाकई में ये फिजिबल है भी जिसकी मांग की जा रही है? देखिए हिमानी जी, मैं आपके माध्यम से समझाना चाहता हूं कि मुस्लिम पक्ष ने इस केस में एफिडेविट फाइल किया है और उस एफिडेविट के पैरा 2 और पैरा 9 में लिखा है कि ये शिवलिंग नहीं, ये फाउंटेन है और इसको एडजुडिकेट होना चाहिए। ये एडजुडिकेट होना चाहिए, डिसाइड होना चाहिए। बिना डिसाइड हुए कि ये शिवलिंग है कि फाउंटेन है, इस मैटर का हल नहीं निकल सकता और हिंदू पक्ष को पूजा का अधिकार नहीं मिल सकता। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, या आपसे मतलब आपके माध्यम से सबसे पूछना चाहता हूं कि भाई ये कौन सा ऐसा तरीका होगा जिससे पता चल सकता है कि ये शिवलिंग है कि फाउंटेन है? क्या ओरल एविडेंस लीड की जाएगी? क्या जनमत संग्रह कराया जाएगा? क्या मैं सिर्फ मान लूंगा कि ये शिवलिंग है तो उससे शिवलिंग हो जाएगा? मेरे हिसाब से कोई भी जो सभ्य समाज का व्यक्ति है या एक इंटेलेक्चुअल आदमी है वो ये नहीं कह सकता है कि किसी के कह देने से कोई चीज, एक पर्टिकुलर चीज बन जाएगी, जब तक कि एक्सपर्ट्स उसमें ओपिनियन ना दे दे। इसीलिए हमने शिवलिंग की साइंटिफिक जांच की मांग की है। दूसरी बात जो आपने बात कही हिंदू पक्ष में 2 गुट की, यहाँ पे कोई गुट नहीं है। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो कंफ्यूजन फैलाना चाहते हैं और केस को डिले करना चाहते हैं। उसी माध्यम से ये एक कार्बन डेटिंग को यहां से पकड़ा गया, शिवलिंग को यहां से पकड़ा गया और दोनों को मिक्स करके एक बहुत अच्छा मिक्सचर बनाया गया कि विष्णु शंकर जैन और जो 4 महिला याचिकर्ता है ये शिवलिंग को डिस्ट्रॉय करने की मांग कर रही। जबकि मैं आपके माध्यम से ये फिर से क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि जब ये एक्सकेवेशन होगा तो उसके बहुत सारे चरण होंगे। पहला चरण ये होगा जो आप अभी शिवलिंग अपने स्क्रीन पर दिखा रही हैं, इसमें जो ऊपर सीमेंट नुमा आकृति है इसकी जांच की जाएगी कि ये सीमेंट नुमा आकृति यहां पे कब लगाई गई, इसमें जो छेद किया गया वो कब किया गया, मैन मेड है कि पहले का है। फिर इसकी खुदाई की जाएगी, कितने नीचे तक गया हुआ है, इसका अर्घा है कि नहीं है, लेंथ क्या है, ब्रेथ क्या है, ये जो फाउंटेन कहते हैं नीचे से वाटर मैनेजमेंट कोई सिस्टम है कि नहीं, नीचे से पानी आने का कोई सिस्टम है कि नहीं, क्या यहाँ पे जीवाणु कुछ पाए जा रहे हैं कि नहीं पाए जा रहे हैं, यहाँ पे कोई और कंटेंट्स, कोई और पुराने बर्तन, लकड़ी, काफी चीजें जो एक आर्कियोलॉजी का विषय होती वो है कि नहीं। उसके बाद
कार्बन डेटिंग होगी कि नहीं होगी, ये रूल आउट किया जाएगा, ग्राउंड पेनिट्रेशन रेडार होगा कि बहुत सारे इस एक्सपर्ट ओपिनियन में, इस एक्सपर्ट सर्वे में, इस साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारे चरण होंगे और उस चरणबद्ध तरीके से इसका साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। और मुझे लगता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसमें एक बेस्ट और सबसे एक्सपर्ट बॉडी है जो इस चीज को डिटरमाइन कर सकती है। आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं, जब राम मंदिर का आर्कियोलॉजिकल अगर वाकई में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की आप बात कर रहे हैं तो ये तो एक टर्निंग पॉइंट हो जाएगा। एक सेकंड फाजिल साहब, विष्णु जी, हमने मांगी आर्कियोलॉजिकल सर्वे की है। हाँ। हमने हिमानी जी मांगी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक्सपर्ट्स के द्वारा इसकी जांच कराई जाए बिना शिवलिंग को क्षति पहुंचाए हुए। और एक बात और कहना चाहता हूं, जब राम मंदिर के समय में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ऑर्डर हुआ था तब भी यही बात की गई थी कि इससे क्या हो जाएगा, क्या पता चल जाएगा। आज 14 कसौटी के पिलर्स वहां पे मिले। आज भी राम मंदिर का जब वहां पे निर्माण हो रहा है तो आज भी मूर्तियां वहां पे निकल रही हैं, बहुत सारे ट्रंचेस वहां पे बनाए गए। तो इसीलिए ये आर्कियोलॉजी का विषय और ठीक है, मैं माफी के साथ आप सभी को रोकना चाहूंगी क्योंकि